दोस्तों आ जाओ। जो फौजी हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी जो हैं और इनका आज प्रदर्शन चल रहा है। किस लिए कि जो पहलगांव में जो आतंकियों ने जो है हमला कराया, जो हमला में जो है 26 जो हैं मारे गए हैं। मैं वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, मैं ये कहता हूँ जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है ना, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और शर्मनाक, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल पेश किया है। किसने पेश किया है? पाकिस्तान सरकार ने किया है, आतंकवाद ने किया है और वहाँ की स्थानीय सरकार है। मैं तो ये कहता हूँ उसकी भी साजिश उसके साथ हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फौजी होने के नाते वहाँ पर जम्मू कश्मीर की सबसे ताकतवर डिवीजन है, जिसको बोलते हैं अनंतनाग में क्या बोलते हैं, विक्टर फोर्स। विक्टर फोर्स है वहाँ पर, हमारी राष्ट्रीय राइफल की विक्टर फोर्स है। अगर 10 मिनट पहले उसको पता चल जाता, जब यह हादसा हुआ उसके 2 घंटे के अंदर अंदर कोई भी वहाँ हेल्प का, कोई भी एड्स देने के लिए, मदद करने के लिए कोई भी आदमी नहीं गया वहाँ। 2 घंटे तक सुनसान पड़ा रहा गोली लगने के बाद। इसका मतलब क्या होता है? साजिश। और वो साजिश भी किसकी है? सरकार की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपने ये बोल दिया आज दुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को, संतप्त परिवार को मैं यहाँ पर वेटरन संगठन और पूरे हरियाणा का हम उनके साथ खड़े। एक सारे फौजी भाई हैं और किसान भी हैं। ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है, पूरा देश स्तब्ध है। बहुत दर्दनाक और क्रूरता की हरकत ये आतंकवादियों ने की है। गुस्से में है देश और हम ये चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सज़ा हम देंगे। देश यही चाहता है कि उनको इतनी सज़ा दी जाए क्या कि दोबारा कोई दुस्साहस ना कर सके। आज हमारी पूरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि उनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य और मंशा कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना था और देश में नफरत और विभाजन के बीज बोने थे। लेकिन हमें उनकी साजिश को विफल करना है। देश में भाईचारा कायम रखना है, एक दूसरे के प्रति कोई नफरत पैदा ना करें और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। ये जो आतंकवाद है, कट्टरता है, इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। कोई हिंदू कट्टरता कोई करता है तो उसका कोई हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। और ये कोई इस्लामिक नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, ये आतंकवादी हैं। और हमारे कश्मीर के जो एक भाई ने जो टट्टू वाला था, सादिल शाह, उसने जो कुर्बानी दी है हमारे भाइयों के लिए, कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और तुम गलत कर रहे हो, उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। उस कुर्बानी को हमें याद रखना है और मिलजुल करके मुकाबला करना है इस आतंकवाद का और आतंकवाद की जड़ को नष्ट करना है। ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि उनका उद्देश्य देश में विभाजन और घृणा पैदा करके वो अंग्रेजों ने जो 47 में किया था वही काम वो करना चाहते थे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो घाटी बहुत संवेदनशील है। 4 जुलाई 1995 में वहाँ 40 आतंकवादियों ने हमारे 6 सैलानियों को जो है वहाँ पकड़ा था, उनका अपहरण किया था। एक का सिर काट दिया था। वो एक बहुत बड़े कलाकार और एक्टर थे विदेश के, 2 अमेरिका के थे, 2 इंग्लैंड के थे, एक भागने में कामयाब हो गया। 4 लोगों की उन्होंने हत्या की, आज तक पता नहीं लगा। इसलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी मजबूत करना चाहिए। अनंतनाग में 2-2.5 साल से हम ये महसूस कर रहे थे कि शायद शांति यहाँ आ गई, ऐसा कोई आतंकवादी नहीं होगा, लेकिन वो घाटी जंगलों से घिरी हुई है और वो ट्रेनिंग लेके वो लोग आए हैं और सारी उन्होंने रैकी करके ये काम किया है। तो ये चूक हमें आगे से ध्यान रखना है, ये चूक नहीं करनी है, ताकि सुरक्षा मजबूत हो और हमारे देश के लोगों की एकता मजबूत हो। हम मुकाबला कर लेंगे उन आतंकवादियों का, ये हम कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शक गणों को, आपके फॉलोअर को मैं राम राम करता हूं भाई। और आप लोगों ने हमारे को ये समय दिया, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं 2-3 बातें ये कहना चाहता हूं। आज दुख की घड़ी है। जो शोकाकुल है, पहलगांव में हादसा हुआ है, उसमें 26 आदमी एट स्पॉट मारे गए। 2 आदमी बाद में घायल थे, वो भी मर गए। बड़ी दुख की बात है, बड़ी हमें संवेदना प्रकट करते हैं उस परिवार के साथ। उन परिवार के साथ हम सब वेटरन संगठन भिवानी और सारे पूर्व सैनिक
उनके साथ खड़े हैं दुख की घड़ी में, और उनको भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, दिवंगत आत्मा को एक हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और स्वर्ग में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति करे। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये कोई जानबूझ के या छोटा हादसा नहीं है, ये मतलब 10 आदमियों का ये एक संगठन भी नहीं कर सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हुआ है। और मैं तो एक फौजी होने के नाते मैंने वहाँ सर्विस भी की है। हमारा फौज का अनंतनाग में विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर है, बहुत ताकतवर फोर्स हेडक्वार्टर है। वहाँ पर ये जब इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद 2 घंटे तक वहाँ पानी पिलाने के लिए आदमी नहीं गया, 2 घंटे तक उनको उस तरफ पूछने के लिए कोई पत्ता भी नहीं हिला। 2 घंटे डेड बॉडी पड़े रहे वहाँ, किसी ने नहीं देखा। हम तो ये कहते हैं सरकार ने एक न्याय करना चाहिए उनके साथ, और जो दिवंगत आदमी जो मारे गए हैं उनको, उग्रवादियों को पकड़ के उनको अमली जामा पहना के और को शूट एट साइट करना चाहिए उनको, न कि उनको जेल में ठोकना चाहिए। और आगे ऐसे हादसे होते रहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं तो ये बोलता हूँ फौजियों ने नाते, जो पड़ोस में जो आग किरकिरी कर रहे हैं ना, उसको भी खत्म करना चाहिए, सबक पड़ोसी को भी होना चाहिए। जब तक पड़ोसी को आंख नहीं होगी ना तो ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। और फौजी, प्रोसैनिक और वेटरन हमेशा साथ देगा, देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए हमेशा साथ देगा। क्या खून उबाल देता है आप भी अगर जरूरत? हमारा खून उबल के बिल्कुल जकजोर हो रहा है और हमारे से रुका नहीं जा रहा। हम चाहते हैं कि इसका बदला जल्दी से जल्दी 48 आवर्स के अंदर पाक साफ हो जाना चाहिए। पूर्व सैनिक किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? पूर्व सैनिक को जो भी ड्यूटी दी जाएगी उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, एक बार वॉलंटियर हैं। और मैं सबसे आगे चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे पूर्व सैनिक भाई सब तैयार हैं इस काम के लिए, कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं। धन्यवाद। हमारे जो अंतनाग के अंदर जो हालात हुए हैं पूरे भारत को मालूम है, पूरे विदेश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। तो इसके लिए हमारे जितने भी पेंशनियर, जितने फौजी भाई खड़े हैं और हमारे नौजवान जो कॉलेजों के लड़के हैं उनसे भी मैंने कल मुलाकात किया था, सभी जाने के लिए तैयार हैं। अगर देश में कहीं भी नौजवानों की जरूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट फौजियों की, हम एक हुक्म के साथ जाने के लिए तैयार हैं। पर ऐसी हरकत हमारे देश में दोबारा ऐसी ना हो, उसके लिए हम सभी से ये कहते हैं कि इसको समय के अनुसार इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। खाली भाषण के बजाय इसको गुप्त तरीके से काम करना चाहिए था, जो कि मैंने कल टीवी में भी देखा था और मैंने बातचीत किया है श्रीनगर से, क्योंकि मैं भी बीएसएफ से रिटायर हूँ। ये भी जो भी भागे उग्रवादी अपने बड़े बड़े होटलों से, अपने मकानों से, ये गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि इनको ख़त्म करो। अगर इनको थोड़ा शांतिपूर्वक एक अफसर को बताकर और गुप्त तरीके से करते तो काफ़ी मारे जाते और भारत को खुशी होती। अभी 2 दिन के अंदर वह घरों से भागे हैं, इसीलिए हम थोड़े शांत तब होते जब उनके कम से कम 15-20 नहीं तो उनके 50 आदमी मरते। थैंक यू, धन्यवाद। देश को तोड़ने की साजिश को विफल करेंगे, पैदा करने की साजिश को विफल करेंगे। पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान आतंकवाद।